जय गुरुदेव। तो विचार सागर के गहराई में जाने के लिए आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं और आज हम मंगल से इसकी प्रारंभ करेंगे। तो जो लोग पहली बार विचार सागर ग्रंथ में हैं उनके लिए जरूरी है कि विचार सागर ग्रंथ वैसा पीडीएफ कॉपी इसमें डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं, या एक मंगल जो है इस ग्रंथ का, वो मंगल के मैं पेजेस बताता हूं आपको कि पहले जो है आपको इसमें दो तीन भाग आप देख सकते हैं। जैसे कि पहले 47 पेजेस को आपको छोड़ना है। ग्रंथ के पहले 47 पेजेस को छोड़ने के बाद फिर एक बार 5 पेजेस को छोड़ना है। पेज नंबर बोल रहा हूं मैं, पेज नंबर छोड़ना है। पहले 46 पेजेस, फिर उसके बाद में 5 पेजेस, और उसके बाद में ग्रंथ में आपको, ग्रंथ अगर ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको निर्गुण उपासना चक्र मिलता है। निर्गुण उपासना चक्र लेफ्ट साइड के पेज में मिलता है और उसके बाद में हमारा ग्रंथ शुरू होता है। ये चित्र आपके सामने आएगा, निर्गुण उपासना चक्र। निर्गुण उपासना चक्र 46 पेज छोड़ने के बाद फिर 5 पेजेस छोड़ने के बाद आपको पहुंचना है निर्गुण उपासना चक्र पर। और निर्गुण उपासना चक्र जो लेफ्ट साइड में है, वहां से हमारा ग्रंथ की शुरुआत होती है। बाकी क्या है वो स्टार्टिंग का प्रस्तावना और बहुत कुछ है उसमें, तो वहां से ग्रंथ की शुरुआत होती है। अच्छा, अभी इस ग्रंथ का मंगल, जैसे हम विचार चंद्रोदय का मंगल करते थे, वैसे इस ग्रंथ का भी मंगल है। तो ये ग्रंथ का मंगल पहले पेज पर, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब पहला क्या है, पहले पेज पर का हम सीरियल नंबर 1 आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ये पेज नंबर 1 पर निर्गुण उपासना चक्र के बाजू में फिर एक बार पेज नंबर 1 शुरू होता है। तो वहां से प्रथमस तरंगा श्री विचार सागर, ओम श्री विचार सागर प्रथमस तरंगा अथ अनुबंध सामान्य निरूपणम, ये पहला पेज मिला सबको? ये पहला पेज मिला क्या सबको? देख लीजिए, मिल गया? वेरी गुड, ओके। तो इस पर जो सीरियल नंबर 1 है, अथ वस्तु निर्देश रूप मंगल, है ना, तो वो सीरियल नंबर 1 देखिए दूसरे साइड में भी, वो पेज के लेफ्ट, वही पेज पर लेफ्ट साइड और राइट साइड है ना पहले पेज पर, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक वहां तक ये मंगल आता है। और वहां से उसके बाद में आपको जाना पड़ता है पेज नंबर 329 पर, 329 पर जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद में ये मंगल पूरा बोल रहा हूं मैं, मंगल कहां कहां पे है, और उसके बाद में ये है एकदम ग्रंथ का पहला पेज का बैक साइड, ग्रंथ का पहला पेज जहां पर श्री विचार सागर साधु निश्चल दास जी कृत तथा ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्री पीताम्बर जी कृत जो लिखा है पहला पेज, उसके बैक साइड में एक दोहा है। तो ये सब मिलकर हमारा मंगल होता है। फिर एक बार रिपीट करता हूं, पेज नंबर 1 पहले 45 पेजेस छोड़ने के बाद, फिर 5 पेजेस छोड़ने के बाद फिर एक बार सीरियल नंबर 1 से ग्रंथ शुरू होता है, जहां पर लेफ्ट साइड में निर्गुण उपासना चक्र है, वहां से ग्रंथ की शुरुआत होती है। तो फिर वो पहले पेज पर जो लिखा हुआ है वो, उसके बाद में पेज नंबर 329 पर एक दोहा है, और पेज पहले पेज के पीछे दूसरा दोहा है। ये तीनों पेज के दोहे मिलकर इस ग्रंथ की मंगल होता है। तो ये जो मंगल है, आज विचार सागर के दो जो ग्रुप बने हैं हमारे, दोनों विचार सागर के ग्रुप में ये मंगल डाला गया है, वो आप पढ़ सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं।
और अगर ग्रंथ में आपको देखना है तो ग्रंथ के सामने भी आपको ये मिलेगा। हाँ? तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के हाथ में अभी आज ग्रंथ है, तो हम मंगल से, प्रार्थना मंगल से ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। सारे गुरुओं को प्रणाम करेंगे, सारे गुरुओं को नमन करेंगे, सारे गुरुओं को आवाहन करेंगे कि इस हमारा जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ में सभी गुरुओं का हम सबसे पहले प्रार्थना पूर्वक विनम्र अभिवादन करते हैं, सारे एनलाइटन मास्टर्स। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरु नित्यमां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी ग्रंथ पर मंगल देखिए। जो सुख नित्य प्रकाश विभू नाम रूप आधार मति न लखै जिहि मति लखै सो मैं शुद्ध अपार अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश जा कृपालु सर्वज्ञ को हियधारत मुनि ध्यान ताको होत उपाधि तै मोह मैं मिथ्या भान फैजिहि जाने बिन जगत मनहु जेवरि सान न सै भुजग जग जिहि लहै सो हम आपे आप बोध चाहि जाको सुकृति भजत राम निष्काम सो मेरो है आत्मा काकू करूं प्रणाम जागृत स्वप्न सुषुप्ति को साक्षी मैं पर जानी दुखद देह अभिमान की होय मूल युत हानि अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल लखित ही आत्म स्वरूप निज पै तत्काल निहाल कुंडली कवरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय पार्वती पदे शिव हर हर महादेव सद्गुरुनाथ महाराज की जय सकल साधु संतन की जय जय गुरुदेव। तो आप सभी का फिर एक बार इस विचार सागर रूपी गहन ज्ञान के यज्ञ में स्वागत है। तो मैंने कल पूरा आपको विस्तार से बताया है कि ये विचार सागर नाम क्यों दिया है, उसकी नाम में कैसी सार्थकता है और इसके तरंग है। तो इसमें कुल मिलाकर 7 तरंग है। तो पहले तरंग का शुरुआत आज हम करते हैं। पेज नंबर मैंने जैसे कहा है, फिर एक बार रिपीट करता हूं। पहले 46, 47 पेज छोड़ने के बाद फिर एक बार सीरियल नंबर
1 से 5 पेजेस आ जाते हैं और वो 5 पेज छोड़ने के बाद लेफ्ट साइड में निर्गुण उपासना चक्र है, तो वो निर्गुण उपासना चक्र के बाजू में प्रथम तरंग, पहला तरंग शुरू होता है, वहां से हमारी ग्रंथ की शुरुआत होती है। ये थोड़ा सा ढूंढ के निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में, जो पन्ने पर लेफ्ट साइड में निर्गुण उपासना चक्र है, उसके बाजू में हमारा ग्रंथ का पहला तरंग शुरू होता है। तो शुरू करते हैं। ओम श्री विचार सागर प्रथम तरंग अथ अनुबंध सामान्य निरूपणम। तो अथ मतलब, अथ शब्द का अर्थ है, अथ शब्द बहुत बार ग्रंथों में आता है। अथ शब्द का अर्थ क्या है? अथ ये मंगलवाचक शब्द है। अथ शब्द आते ही एक पुरानी परंपरा चलती आई हुई कि जैसे ही अथ शब्द आया, जो जो इस ग्रंथ की परंपरा में डूबे हुए हैं उनको पता चलता है कि अथ ये अंदर से एक मंगल का प्रस्फुरन करता है अथ, है ना। तो इसीलिए किसी भी स्टार्टिंग देखिए आप, अथ शब्द से शुरू होता है ना। तो अथ ये मंगलवाचक है। या अभी हम आगे क्या बोलने वाले हैं ये भी है, या प्रारंभ जिसको बोलते हैं हम, है ना, प्रारंभ भी है अथ, है ना। और ये संपूर्णता का भी लक्षण है अथ। तो इस प्रकार से अथ अनुबंध सामान्य निरूपणम। तो अभी पहला तरंग का नाम है कि इस ग्रंथ में क्या बोलने वाले हैं, ये अनुबंध का वर्णन करने वाले हैं और उसका अनुबंध का भी सामान्य वर्णन यहाँ पर वो करने वाले हैं। अभी अनुबंध क्या है और उसका सामान्य वर्णन मतलब क्या है, ये ग्रंथ के निरूपण में धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। ठीक है, अनुबंध सामान्य निरूपण। अब पहला है अथ वस्तु निर्देश रूप मंगल। तो कोई भी चीज, जैसा हमने कल भी गणेश जी का स्तवन करके मंगल दिन देख के जैसे ग्रंथ का आरंभ किया, इसी प्रकार से ग्रंथ के आरंभ में, किसी भी ग्रंथ के आरंभ में मंगल किया जाता है ना। तो यहाँ पर मंगल का अर्थ क्या है? मंगल है शब्द एक किस लिए उपयोग में लाया जाता है? विघ्न नाशको अनुकूल शब्द प्रयोग मंगल। मंगल इस शब्द के संस्कृत व्याख्या क्या है? विघ्न नाशको अनुकूल, है ना, शब्द संग्रह मंगल। जैसे हम ग्रंथ की शब्द व्याख्या देखी, है ना, ग्रंथ की व्याख्या हमने क्या देखी कि जो अलौकिक उद्देश्य न प्रवृत्त शब्द संग्रह ग्रंथ, ये ग्रंथ की व्याख्या देखी। वैसे मंगल की व्याख्या क्या है? विघ्न नाश को अनुकूल, जो विघ्न नाश करने के लिए अनुकूल है, कि कोई भी बाधा ना आ जाए, इस प्रकार से। सो विघ्न नाश को अनुकूल शब्द शब्द प्रयोग मंगल। तो ये मंगल का डेफिनेशन है। तो हम किसी भी की, हमारा जो कार्य हमने आरंभ किया है वो निर्विघ्नता से पार हो, इस वजह से की हुई जो प्रार्थना है, इसको बोलते हैं मंगल। ठीक है, ओके। तो वो अब यहाँ पर हम मंगल करने वाले हैं। अथ से शुरू किया, अथ मंगल। कौन सा मंगल है यहाँ पे? वस्तु निर्देश रूप मंगल। अब वस्तु निर्देश रूप मंगल मतलब, इसका मतलब है मंगल और कोई प्रकार के हैं क्या? हाँ है। मंगल 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक है नमस्कार रूपी मंगल, दूसरा है आशीर्वाद रूपी मंगल, और तीसरा जो है ये है वस्तु निर्देश रूप मंगल। तो पहला नमस्कार रूप मंगल मतलब क्या? कई लोगों को, समझो हम भी जब तक कि इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो हम मंदिर में जाके क्या माथा टेकते थे, नमस्कार बोलते थे, बस ये किया तो ये भी मंगल है। कुछ भी पता नहीं है, केवल नमन किया, है ना, नमन किया तो वो मंगल हो गया। पूरे हृदय से, मगर श्रद्धा होना है, श्रद्धा के साथ केवल नतमस्तक होना, हाथ जोड़ना और नमस्कार बोलना, ये नमन है। तो ये हो गया नमस्कार रूपी मंगल, है ना। दूसरा है आशीर्वाद रूपी मंगल। तो शिष्य करते हैं नमस्कार रूपी मंगल, और गुरु कई बार आशीर्वाद रूप मंगल करते हैं, कि उनके शब्दों में वो मंगल करते हैं, मगर जिसमें वो शिष्यों का हित चाहते हैं, शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं, मंगल करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे शिष्य पर ऐसे ऐसे तुम कृपा करो। तो इस प्रकार से खुद के तरफ से भी, या ईश्वर से प्रार्थना करके शिष्य पर अनुग्रह करने के लिए जो शब्द प्रयोग गुरु करते हैं, उसको बोलते हैं आशीर्वाद रूप मंगल। तो ये दूसरा मंगल हो गया। और जो तीसरा मंगल है,
ये दोनों से हटकर है, और यही इस ग्रंथ की खासियत है। ये स्टार्टिंग में ही ये ग्रंथ इतनी जिज्ञासा पैदा करता है ना, तो क्या है, वस्तु निर्देश रूप मंगल। अब यहाँ पर शायद आपने ग्रंथ में इसके बाद में बहुत सारी जगह पे आपको वस्तु इस शब्द का प्रयोग मिलेगा। ग्रंथों में, सिद्धांतिक ग्रंथों में भी बहुत जगह पे आपको वस्तु शब्द का प्रयोग मिलेगा। वस्तु शब्द बताता है केवल चैतन्य को, ब्रह्म चैतन्य को, जो अद्वितीय चैतन्य है, उस चैतन्य को कई जगह पे वस्तु नाम से बोला गया है। तो यहाँ पर बाकी किसी का भी नहीं, गुरु नहीं, ईश्वर नहीं, गणेश जी नहीं, कुछ नहीं, सीधा मंगल क्या है, वस्तु निर्देश, मतलब वो चैतन्य को ही मध्य नजर रखते हुए यहाँ पर उसका ही मंगल किया हुआ है। और ये ब्रह्म चैतन्य कहाँ है, ये भी इस दोहा में, ये जो दोहा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम बोलते हैं कि इस जगत का आधार कौन है, ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य कौन है, ये यहाँ पर पता चलेगा, ये ब्रह्म चैतन्य भी क्या है। तो ये है मंगल उसका। तो अभी देखते हैं वो मंगल में क्या बोलते हैं। दोहा, दोहा माने जो ग्रंथ को गाने के कुछ प्रकार है, वो मुझे भी पता नहीं, मगर कहीं पर आपको दोहा या ऐसे कई शब्द आते हैं, तो ये अलग अलग व्याकरण, सोरठा है ना, तो ऐसे जो शब्द, चौपाई, सोरठा, चौपाई, दोहा, ये गाने के प्रकार है शायद, तो उस हिसाब से उन्होंने हर एक का नाम अलग अलग दिया है। तो पहला है जो है ये दोहा है। देखते हैं दोहा, जो हमने अभी मंगल किया, हमने स्टार्टिंग में जो मंगल बोला ना, तो ये मैंने जैसे कहा ये पहले से ही है, वो ही है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लखै जिहि मति लखै, सोमय शुद्ध अपार। तो पहले दोहे में आत्मा का लक्षण बताया, आत्मा के गुण बताए। आत्मा माने कौन, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। अभी यही से शुरुआत होती है कि मैं माने आत्मा, तो मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा ही हूं, मैं चैतन्य हूं। और इस चैतन्य के गुणधर्म क्या है, वो गुणधर्म इसमें पहले बताए। जो मतलब जो कैसा है, वो सुख, नित्य, प्रकाश, 8 लक्षण यहां पर बताएं पहले ही लाइन में। जो सुख रूप है, नित्य है, नित्य माने जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसका अस्तित्व है ना, उसको बोलते हैं नित्य। नित्य शब्द का अर्थ है त्रिकाल अबाध्य, जो तीनों कालों में जो बाध नहीं होता है, उसको बोलते हैं त्रिकाल अबाध्य सत्य। तो पहला ये बताया जो सुख रूप है। दूसरा क्या लक्षण है उसका, जो नित्य है, त्रिकाल अबाध्य है। तीसरा लक्षण बताते हैं जो प्रकाश रूप है ना। जैसे आपको पता है ग्रह और तारे, संसार में व्यावहारिक तौर पर हम इन दोनों को जानते हैं। ग्रह किसको बोलते हैं और तारे किसको बोलते हैं, है ना। तारे जो स्वयं प्रकाशित हैं, और ग्रह माने जो दूसरों से प्रकाश लेके प्रकाशित होते हैं, पर प्रकाशित जिसको बोलते हैं। तो तारे, ग्रह सारे पर प्रकाशित है, और ये सूर्य जो है ये तारा है, तो ये स्वयं प्रकाशित है, मतलब वो किसी से प्रकाश लेके प्रकाशित नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ये जो है जो स्वयं प्रकाशित है। तीसरा लक्षण बताया, पहला सुखरूप, दूसरा जो नित्य, तीसरा बताया जो प्रकाश रूप है। फिर चौथा बताया विभु। विभु शब्द का अर्थ है व्यापक। व्यापक, व्यापक के लिए उदाहरण क्या है, आकाश, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। जैसा हमारा आकाश व्यापक है ना, तो आकाश की तरह जो व्यापक है वो, ये हो गया चौथा लक्षण, सुख, नित्य, प्रकाश, विभु, व्यापक। फिर पांचवा लक्षण नाम रूप आधार, ये पांचवा लक्षण है। तो वो कैसा है, नाम रूप को आधार है। ये धीरे धीरे हमको पता चलेगा, सिर्फ यहाँ पर अर्थ समझ के लेना है कि नाम रूप आधार माने क्या, कि जैसे समझो मान लीजिए कोई एक वस्तु है या मोबाइल है या कुछ चीज है यहाँ पर पड़ी हुई, तो ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल का एक नाम है, मोबाइल नाम है, और इसका रूप है ये। तो इस नाम रूप को जो सही मायने में आधार है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्लास्टिक है, कोई लकड़ा है, ये है, वो है, मगर इस लकड़ी को, इस प्लास्टिक को भी सही मायने में जो आधार है, और अगर देखा जाए तो हर वस्तुओं को आखिरी में आधार कौन है, आखिरी में आधार जो है
वो केवल चैतन्य ही है। तो पांचवा लक्षण बताया कि इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जितने भी नाम रूपात्मक पदार्थ है, ऐसे सारे नाम रूपात्मक पदार्थों का जो आधार है, सारे नाम रूपात्मक पदार्थ का, ये हो गया उसका पांचवा विशेषण, पांचवा लक्षण। ठीक है, फिर छठा लक्षण, मति न लखें जी ही मति लखें। बहुत सुंदर लक्षण है ये। इसका असल में ये ग्रंथ के आरंभ करने से पहले अलग से इसका एक्सप्लेनेशन ग्रंथकार ने दिया है, मगर वो मैंने स्टार्टिंग में, नॉर्मली कोई ग्रंथकार स्टार्टिंग में पहली आवृत्ति में नहीं लेता। जब हमारी दूसरी रिवीजन होगी या ये रिवीजन पूरी कंप्लीट होगी ना, तो आखिरी में हम उसको देखेंगे। उसमें एक एक शब्द पर बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने, मगर आज के लिए हमें उसकी जरूरत नहीं, इसलिए हमने स्टार्टिंग डायरेक्ट यहां से किया है। तो मति न लखें जी ही मति लखें, ये जो छठा लक्षण बताया, ये क्या है? मति माने बुद्धि। मति न लखें जी ही, जिसको बुद्धि लखें मतलब प्रकाशित नहीं कर सकती है, अनुभव नहीं कर सकती है, जान नहीं सकती है। लखी मतलब जानना, प्रकाशन करना, अनुभव करना। मति, सो मति न लखें, बुद्धि जिसको नहीं अनुभव कर सकती है, जी ही मति लखें, मगर जिसको मति ही प्रकाशित करती है। कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? पहले क्या बोला? मति लखें, और फिर बोले मति न लखें, और फिर मति लखें। ऐसा जो बुद्धि के द्वारा जाना भी नहीं जा सकता है, और जो बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है, या बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, ऐसा है ना। तो इसका अर्थ क्या है? मति न लखें, इसका अर्थ है जो मलिन मति है, मलिन बुद्धि है ना। आगे आएंगे हमारे अंदर कितने दोष है वगैरह वगैरह। जो दोष युक्त बुद्धि है वो उसको जान नहीं सकती है, मति न लखें। और दूसरा जो है, जिही मति लखें, मगर जिसको मति जानती भी है। फिर ये दूसरा मति का अर्थ क्या है? शुद्ध मति, जिसके बुद्धि में से सारे दोष निकल चुके हैं। अब कितने दोष है वगैरह वगैरह आगे आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मगर हमारी मति में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में कुछ दोष है। तो जो दोष युक्त बुद्धि है वो उसको जान नहीं सकती है, दोष रहित बुद्धि उसको जान सकती है। ऐसा जो है, ये लक्षण चल रहे हैं, इसके विशेषण चल रहे हैं ना वो। तो ये हो गया छठा, है ना। सुख, नित्य, प्रकाश, विभूचार, नामरूप आधार, ये 5। और छठा है मति न लखे जी ही मति लखे। ठीक है, अभी ये 6 हो गए। अभी 7वां और 8वां, सो मैं। ऐसा कौन है? चैतन्य ब्रह्म वगैरह नहीं, सो मैं, शुद्ध। 7वां लक्षण बताया, शुद्ध, मलिन रहित, किसी भी प्रकार का मलिनता जिसमें नहीं है ऐसा, और अपार, जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है। आकाश का कहीं छोर है क्या? आकाश कैसा है? आकाश जो है ये अपार है। उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या? आकाश कहाँ खत्म होगा? आकाश कहीं पर भी खत्म नहीं होता है। तो आकाश कैसा है? अपार है। इसी प्रकार से मैं। तो यहां पर क्या बताया? इन 8 लक्षणों से जो युक्त कौन है वो? दूसरी तरफ मत देखो, ईश्वर की तरफ मत देखो, बाहर ब्रह्म चैतन्य को मत ढूंढो। कौन? मैं ही वो हूं, सो मैं, है ना। सो मैं शुद्ध अपार। ठीक है, अभी ये होगा एक। दूसरा, अवधि अपार स्वरूप मम, है ना। तो अवधि अपार मतलब मेरा जो स्वरूप है ये कैसा है? अवधि माने सागर, अवधि मेरा स्वरूप अपार, अवधि सागर की तरह अपार है मेरा स्वरूप। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश। मेरा स्वरूप अवधि है, सागर की तरह है, और वो अपार है। सागर की कोई सीमा आंखों से जाना जा सकता है नहीं, है ना। हम अपने इंसानियत, इंसान के लिए वो मुश्किल है सागर का समझ लेना, सागर का तीर ये करना। तो उसी प्रकार से मेरा स्वरूप अपार, अपार है स्वरूप मम, और इस अवधि पर मतलब
मैं जो सागर रूप हूं, ये मेरे सागर रूप पर लहरी विष्णु महेश। जैसे समंदर पर लहरें आती है, वैसे मेरे स्वरूप में लहरें हैं। कौन सी लहरें हैं? विष्णु, महेश, विधि, रवि, चंदा, वरुण, यम, शक्ति, धनेश, गणेश। एक 7-8-10 देवताओं के नाम लिए हैं। तो ये जो जो देवताएं हम जानते हैं, ये सारी की सारी देवताएं मेरे स्वरूप पर लहरें हैं। जैसे समंदर पर लहरें आती है, वैसे मेरा स्वरूप सागर की तरह है और ये सारी देवी देवताएं मेरे स्वरूप पर ये लहरें हैं। और एक बार पढ़ता हूं मैं, अवधि अपार, अवधि माने सागर की तरह मेरा स्वरूप अपार है, स्वरूप मम, मेरा स्वरूप मम मेरा, और इस पर लहरें है ना, तरंग। कौन से? विष्णु, भगवान विष्णु, महेश, भगवान शिव, विधि, विधि माने ब्रह्मदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं के नाम आ गए। फिर रवि है ना, रवि, सूर्य, चंदा मतलब चंद्र, वरुण है ना, वरुण देवता, यम, यम देवता, शक्ति मतलब देवी, शक्ति का अर्थ है देवी, शक्ति, धनेश, धनेश माने कुबार, कुबेर, धनेश माने कुबेर है ना, वो क्या बोलते हैं, सारे संपत्ति का जो मालिक है वो कुबेर, धनेश मतलब कुबेर, गणेश यानी गणपति बप्पा। तो ऐसे करीब करीब कितने नाम लिए? विष्णु, महेश, विधि, रवि, चंदा, वरुण, यम, शक्ति, धनेश, गणेश, 10 देवताओं के नाम यहाँ पर लिए हैं। वैसे हम आपको पता है कि वेदांत के इसके हिसाब से हम 5 देवताओं का, पंच देवता बोलते हैं, उनका स्मरण करते हैं। यहाँ पर इन्होंने 10 देवताओं का नाम लिया है। तो ये 10 देवताएं जो मुख्य देवताएं मानी गई है, इन 10 देवताएं ये माने मेरे सागर रूपी स्वरूप पर लहरियां हैं, और इन सारे देवताओं का आधार मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं, ये बता रहे हैं। ठीक है, शक्ति, धनेश, गणेश, ये दूसरा अर्थ हो गया। फिर तीसरा नंबर पर आइए, जा कृपालु सर्वज्ञ को हीय धारत मुनि ध्यान। बहुत सुंदर। जा कृपालु सर्वज्ञ को, सर्वज्ञ किसको बोलते हैं हम? ईश्वर को। ईश्वर को हम कृपालु बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। ईश्वर का लक्षण क्या है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, व्यापक, नित्य मुक्त, एक, ऐसा जो ईश्वर है। तो जा कृपालु सर्वज्ञ को, जो जिसको कृपालु माना गया है, जिसको सर्वज्ञ माना गया है, उसको हीय धारत मुनि ध्यान, जिसके हीय माने हृदय यानी मन, मुनि जिसका अपने हृदय में ध्यान करते हैं, जो कृपालु और सर्वज्ञ है, ऐसे ईश्वर का जो ऋषि मुनि अपने हृदय में ध्यान करते हैं, हीय धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधितें मोमय मिथ्या भान। क्या सुंदर है। ताको, ताको मान नाम उन ऋषि मुनियों को जो अपने हृदय में वो कृपालु सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ ईश्वर का ध्यान करते हैं, ऋषि मुनि, उनको हो, ताको होत उपाधिते, उनको उपाधि से होता है मोमय मिथ्या भान, मेरे में ही उनको मिथ्या भान होता है कि ये ईश्वर है। जैसे समंदर से उठने वाला पानी जब ऊपर उठता है तो हमें क्या भ्रम होता है? ये लहर है, ये लहर है। ये क्या भ्रम है? असल में क्या है? वो समंदर का ही पानी है। मगर समंदर के पानी को जब वो पानी ऐसा हवा से या तूफान से जब ऊपर उठता है तो हम बोलते हैं कि समंदर में ये बड़ी लहर आई है। अरे भाई, समंदर में लहर कहाँ अलग है? वो समंदर ही है। इसी प्रकार से मेरे स्वरूप में वो जो कृपालु और सर्वज्ञ ऐसी कल्पना करते हैं, वो धारणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं जिसकी, तो उनके उपासना के हिसाब से उपाधि लेके मैं ही उनको वो रूप में दिखाई देता हूं। कौन? मैं माने आप खुद, मैं ही उनको वो रूप में मैं दर्शन देता हूं। मोमय मिथ्या भान, मोमय मिथ्या भान, और ये मिथ्या है क्योंकि जैसे समंदर की लहर समंदर से अलग नहीं है, इसलिए लहर नाम और उसका रूप मिथ्या है।
लहर नाम और रूप मिथ्या है क्योंकि वो समंदर का ही पानी है। इसी प्रकार से मेरे स्वरूप में जो ब्रह्मा विष्णु गणेश वगैरह 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 जो भी ऋषि मुनियों को दर्शन दे रहे हैं, उनको जो अनुभूति हो रही है वो उनको मिथ्या भान है मेरे ही स्वरूप में, मेरे ही स्वरूप में। बहुत अच्छे, मोहमय मिथ्या भान। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? आप उसको लिख सकते हैं मुझे, हाँ यस, थोड़ा सा अंगूठा दिखाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस, ओके, मोहमय मिथ्या भान। अच्छा, अभी चौथी लाइन, चौथे पर आइए। फय जी जाने बिन जगत मनहु जेवरी सांप। यहां पर अभी एक दृष्टांत देके सिद्धांत बताया है। क्या है? फय जी जाने बिन जगत, जिसको ना जानने से जगत की प्रतीति आती है। हाँ, जिसको ना जानने से जगत की प्रतीति आती है। फय जी जाने बिन, जिसको ना जानने से, बिन मतलब ना, जिसको ना जानने से जगत की प्रतीति आती है। मनहु, मनहु माने जैसे, दृष्टांत दिया है, मनहु जेवरी सांप। जैसे रज्जू को ना जानने से सांप की प्रतीति आती है। रज्जू सर्प का दृष्टांत है यहाँ पे। मंद अंधकार में रज्जू पड़ी हुई है, तो वो रज्जू देखकर हमको वो सांप है ऐसा भ्रम होता है ना? तो ये जैसे वो सांप का भ्रम क्यों हुआ? रज्जू के अज्ञान से, है ना? तो रज्जू को ना जानने से जैसे सांप की प्रतीति है, वैसे ही जिसको ना जानने से जगत की प्रतीति आती है, जगत की प्रतीति आती है। वह जी ही जाने बिन जगत मनहु जेवरी सांप, नसै भुजग जग जिहि लहे सो हम आपे आप। और जैसे नसे भुजग, भुजग माने सांप, जैसे नसे भुजग, तो ये सांप कब नष्ट होता है? जिहि लहे, जिसको जानने से सांप नष्ट होता है। रज्जू पर भ्रम से दिखाई देने वाला सांप कब नष्ट होगा? रज्जू का ज्ञान होते ही। आपने टॉर्च चलाई, प्रकाश लाया और देखा कि अरे यहां पर तो रज्जू पड़ी है, तो जैसे ही रज्जू का ज्ञान हो गया, सांप नष्ट हो गया। तो जैसे रज्जू के ज्ञान से सांप नष्ट होता है, नसै भुजग जग, और इसी प्रकार से जगत भी जिसको जानने से नष्ट होता है। कौन है वो? सोहम आपे आप। इसी प्रकार से जैसे रज्जू के ज्ञान से सांप नष्ट होता है, वैसे सोहम आपे आप, अपने आप को, खुद को जानने से ये जगत नष्ट होता है। बहुत सुंदर है। जैसे जागृत अवस्था आते ही सारा का सारा स्वप्न नष्ट होता है। भले ही सपने में आप सब कुछ सत्य दिखाई देता है, कई सारे लोग हैं, आपका सत्संग चल रहा है, गुरुजी का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, या दिंडी चल रही है, आप या बहुत दोस्तों के साथ आप कहीं टूर पर गए हो, बहुत सारा विस्तीर्ण आपको सपने में दिखाई देता है। ये सारा सपने में, और ये सपने में सारा द्वैत दिखाई देता है, मगर सपना क्या है? आप ही के मन का विस्तार है। आप ही सब कुछ बने हो सपने में, मगर सपने में ये महसूस नहीं होता है। तो ये कब पता चलता है? जब आप जागृत अवस्था में आते हो। जागृत अवस्था का ज्ञान होते ही जैसा स्वप्न नष्ट होता है, इसी प्रकार से सोहम आपे आप, हम खुद को, मुझे, मैं जानने से ये जगत रूपी जो भ्रम है, ये जगत रूपी भ्रम भी नष्ट हो जाता है। भजत, ठीक है, भुजग, तो सोहम आपे आप, वही मैं हूं। आपे आप, मैं ही वो, मैं ही, आपे आप का मतलब है मैं ही हूं, जिसको जानने से ये जगत नष्ट होता है। ये जो है ना, हाँ, नसे भुजग जग, शायद आपको पता होगा, हमारे तुकाराम महाराज का प्रमाण है ना? रज्जू सर्पाकार, रज्जू सर्पाकार, भाषियले जगडंबर, भाषियले जगडंबर। वही दृष्टांत दिया उन्होंने कि जैसे रज्जू पर सांप का भ्रम होता है, वैसे यहाँ पर ब्रह्म चैतन्य पर जगत का भ्रम नहीं। विचार सागर ने उसमें ऐसा थर्ड पार्टी का लक्षण भी निकाल दिया है, वो नहीं। हम ईश्वर मतलब हम दूसरी, हाथ दूसरी तरफ जाता है। ब्रह्म चैतन्य मतलब कहीं तो भी है ऐसा लगता नहीं, नहीं, तुम खुद, अपने आप ही आप, तुम खुद वो हो। वो बीच में का सारा निकाल दिया है ना? सो हम आपे आप। फिर आगे, बोध चाही जाको सुकृति
भजत राम निष्काम। आखिरी का हम दोहा जो मंगल जो बोल रहे थे ना, उसका ये आखिरी का पार्ट है ये। हमने ये मंगल स्टार्टिंग में बोला है, शायद आपको याद नहीं होगा, पहला दिन है, तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको नहीं पता चला। ये हम हर रोज ये दोहा हर रोज बोलने वाले हैं, है ना। तो मैं आखिरी में और एक बार रिपीट करता हूँ कि कहाँ से हमने देखा ये। तो अभी ये दोहा का आखिरी का पार्ट देखते हैं हम। बोध चाही जाको सुकृति, बोध पाने के लिए सुकृति, सुकृत या सुकृति, दो अर्थ है इसके। सुकृत माने अच्छा कर्म, और सुकृति माने एक सुकृति, सुकृति अच्छी कृति। सुकृति भजत राम निष्काम, ऐसी कृति की बोध पाने के लिए जो सुकृति की जाती है, और वो सुकृति से हम क्या चाहते हैं? भजत राम निष्काम। वो सुकृति से हम जिस भगवान राम को भजते हैं, कैसा? निष्काम। ये ग्रंथ में सकामते का कुछ काम ही नहीं है, सकाम का कोई शब्द यहां पर नहीं आएगा। जो भी कर्म हम है यहां पर वो निष्काम ही है। भजत राम निष्काम सो मेरो है आत्मा। तो जो राम को सुकृति बोध का आत्मबोध पाने के लिए, आत्मबोध पाने के लिए सुकृति जिस भगवान राम का चिंतन करते हैं, वो राम कहाँ है? वो राम ही सो मेरो है आत्मा, वो राम ही मेरा आत्मा है। फिर काकू करूं प्रणाम। वाह, कितना सुंदर बात है। अब मैं किसको प्रणाम करूं? जो प्रणाम करने के लिए ग्रंथकार ऋषि मुनि सब जो बोलते हैं, वो सारे के सारे मेरे स्वरूप पर भ्रम से प्रतीत होते हैं, मेरे से अलग कुछ है ही नहीं। तो अगर मेरे से कुछ अलग नहीं है तो काकू करूं प्रणाम, मैं किसको प्रणाम करूं? क्योंकि याद रखिए, प्रणाम करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है। प्रणाम कहां होता है? प्रणाम करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है। एक है स्वभिन्न, स्वश्रेष्ठ और आदरणीय। आदर होना चाहिए। तीन बातें जहां पर होती है वहां प्रणाम होता है। स्वभिन्न, मेरे से भिन्न चाहिए। स्वश्रेष्ठ चाहिए, मेरे से ऊपर का लेवल चाहिए, है ना। और उस देखो, स्वभिन्न से भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, मेरे से भिन्न है, सारे लोग भिन्न नहीं है। स्वश्रेष्ठ, मेरे से कई लोग हैं भिन्न, मतलब श्रेष्ठ है ना। मेरे डिपार्टमेंट में बहुत बड़े श्रेष्ठ थे, या इस पद पर भी, आध्यात्मिक पद पर भी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो स्वश्रेष्ठ है, मेरे से श्रेष्ठ है। मगर हो सकता है कि वो मेरे लिए आदरणीय नहीं होंगे। आदरणीय, स्वभिन्न, स्वश्रेष्ठ और आदरणीय, ये तीन चीजें चाहिए जहां पे प्रणाम होता है। अब यहां पर जो बोल रहे हैं वो कि जो स्वरूप का वर्णन है वो कौन है? मैं ही, मेरे ही स्वरूप पर। तो मेरे से भिन्न वो नहीं है। अगर मेरे से भिन्न नहीं है तो श्रेष्ठ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि श्रेष्ठ होने के लिए द्वैत चाहिए। मगर मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं ना। जो भी ईश्वर, जिनको ईश्वर का स्मरण करते हैं, वो सारे के सारे ईश्वर, सारे के सारे देवी देवताएं, ये मेरे स्वरूप पर भ्रम से ही प्रतीति को आते हैं, भ्रम से ही प्रतीति को आते हैं, है ना, है ना। तो फिर मैं अगर, और फिर आदर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तीनों बातें यहां पर नहीं है। स्वभिन्न भी नहीं है, स्वश्रेष्ठ भी नहीं है, और स्वभिन्न और स्वश्रेष्ठ ना होने की वजह से आदर करने का भी सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि मैं ही आप हूं, दूसरा मुझे छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं ना। मैं प्रणाम करूं किसको? मुझे छोड़कर अगर दूसरा कोई होता तो मैं उसको प्रणाम करता, मगर मुझे छोड़कर, मेरे स्वरूप को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए सवाल पूछते हैं, काकू करूं प्रणाम, मैं किसको प्रणाम करूं? तो ये है हमारा हर रोज का मंगल, जिसके ऊपर हम हर रोज चिंतन करने वाले हैं, है ना। तो आगे चलते हैं, जितना होता है 5-10 मिनट में उतना कवर कर लेते हैं। रुकना यहीं पर, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लेंगे 5-10 मिनट का, हाँ, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज क्या है, ये ग्रंथ फिनिश करने में हमारा बहुत ज्यादा समय जाने वाला है। मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, मुझे ग्रंथ समाप्ति तक पहुंचने में कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि हर शब्द आपको बोलना शुरू करें, आपके अंदर वो शब्द आपका अर्थ देना शुरू करें। मगर सिर्फ इसके लिए कंडीशन है,
आज पहला ही दिन है, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको खुद के लिए अभी आधा घंटा समय निकालो, ग्रंथ ले लो। जिनके पास अभी भी ग्रंथ नहीं पहुंचा है, तुरंत ग्रंथ मंगाओ। मैंने दोनों ग्रुप में ग्रंथ मंगाने के लिए सारा लिखा हुआ है। आप ग्रंथ मंगाओ, आपके पास रखो, नोटबुक और पेन साथ में रखो। जो भी आपको लगता है तुरंत आप नोट कर सकते हो, और उसका विस्तार से आप थोड़ी देर के बाद घर में बैठ के विस्तार से चिंतन कर सकते हो, नोट लिख सकते हो, है ना। जो समझ में नहीं आता है आप ग्रुप में डालो, तो दूसरे दिन के सेशन में मैं आपके सारे शंकाओं का पहले निरसन करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, पाठ पद्धति का चिंतन यही होता है। असल में ये ईश्वर ने हमें ये नया रास्ता दिया है, अदरवाइज इतने सारे लोगों के पास पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। मगर आज ये नए जमाने के रीति से हम इतने सारे लोगों के पास पहुंच रहे हैं। पाठ पद्धति का चिंतन ऐसा होता है कि हम अब तक जो हुआ था, 15 लोग 20 लोगों का पाठ घर में लिया करते थे। तो घर में जब पाठ होता था तो हर एक व्यक्ति को हम पूछते थे, समझ में आ गया, आप बोलो इसका अर्थ क्या है, आप बोलो इसका अर्थ क्या है, आपको समझ में, अभी आप निरूपण करो। तो अभी वो चांस यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है अभी। नाउ आपकी जिम्मेदारी है इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेने की। नहीं समझ में आता है, आप 10 बार ग्रुप में डाल के पूछो, है ना, उसका मैं फिर एक बार रिवीजन करूंगा। और ये सारा शब्द ज्ञान है, याद रखिए, ये सारा शब्द ज्ञान है। उसको कैसा अनुभूति करना है, ये धीरे धीरे हम एक एक बात ये करते करते चले जाएंगे, है ना। शब्द का अर्थ समझ में आ गया है तो सब कुछ समझ में आ गया। ये भ्रम में मत रहो, ये केवल शब्द का अर्थ हम समझ रहे हैं, अनुभूति अलग है। उसको क्या करना है, ये हमको ग्रंथ हमको गाइड करेंगे, गुरु हमारे साथ है, गुरु हमें गाइड करते चले जाएंगे, पेशेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो घर में आपको ये होता है पाठ पद्धति का चिंतन, क्योंकि जो प्रवचनकार होते हैं, प्रवचनकार तो प्रवचन करके चले जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता, एक टॉपिक लेते, बात करते 1 घंटे का और चले जाते हैं। मगर पाठ पद्धति के चिंतन में जब तक वो पूरा टॉपिक, जैसा कि विचार सागर खत्म होने तक हमारा ये चलते रहेगा, और उस वक्त कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये हर टॉपिक समझ में आए, ये कोशिश पाठ लेने वाले की होती है। मेरी भी वही कोशिश रहेगी कि जितना ज्यादा ये विषय टॉपिक आपको समझ में आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ महिमा बहुत सुंदर ये शुरू होने वाला है। तो ये केवल दोहा पढ़ते हैं और इसके टिप्पण को भी ज्यादा समय लगने वाला है, तो हम यहाँ पर शायद रुक जाएंगे और ये कल देखेंगे। हम थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, 45-50 मिनट से ज्यादा हम पाठ भी नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि टॉपिक डिफिकल्ट है, टफ है समझ में आने के लिए भी, तो थोड़ा ही हम इसको लेते जाएंगे। तो ग्रंथ महिमा, अभी इसमें ये जो ग्रंथ की रचना की है, इस ग्रंथ का महत्व क्या है, ये ग्रंथ पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सुंदर बात इस ग्रंथ महिमा में ग्रंथकार ने बताई है। ग्रंथ महिमा, भर्यो वेद सिद्धांत जल जामे अति गंभीर। भर्यो वेद सिद्धांत जल, भरो मतलब भरा है, क्या भरा है, वेद का सिद्धांत रूपी जल जिसमें भरा है, वेद का सिद्धांत रूपी जल, जल जामे अति गंभीर। अति गंभीर का अर्थ है गहन, कि जिसके डेप्थ का पता ही नहीं है, कितनी गहराई तक है बोल नहीं सकते हैं, ऐसा अति गंभीर। तो जिसमें वेद का सिद्धांत रूपी जल जो गहराई में है, वो जिसमें भरा है, जामे अति गंभीर, अस विचार सागर कहूं, ऐसा जो विचार सागर है। तो इसमें सारा आ गया कि क्या है विचार सागर में, वेदांत का या वेद का सिद्धांत रूपी जल भरा हुआ है। और ये वेदांत का सिद्धांत रूपी जल निचोड़ निकाल के, क्यों, क्योंकि वेद में बहुत सारी बातें आ गई है, आयुर्वेदा भी है ना, ये तुम्हारा बहुत सारी चीजें हैं उसमें, है ना। तो ये सारे चीजों, ये पंचांग है, ये तुम्हारा क्या क्या बोलते हैं, अभी मुझे नाम भी नहीं आ रहे, ऐसे कई टॉपिक वेद का भाग है। मगर इसमें जीवन उपयोगी, यानी हमें इस लोक से जाने के बाद आगे हमारा क्या होगा, इस प्रकार से जीवन उपयोगी, जैसे कल हमने देखा था कि अलौकिक उद्देश्य के लिए जो जीवन उपयोगी सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांत का निचोड़ निकाल के, भर्यो वेद सिद्धांत जल जामे अति गंभीर। और वो भी कैसा है,
गहन है ना, डेप्थ है जिसको पता नहीं चलता है, गंभीर, असं विचार सागर कहूं, ऐसा विचार सागर मैं बोलने जा रहा हूं। पेखी मुदित फय धीर। पेखी माने देखना, मुदित माने आनंदित हो जाना, और धीर माने, धी माने बुद्धि, जो बुद्धि के स्तर पर धैर्यवान है, बुद्धि के स्तर पर जो मजबूत है, ऐसे बुद्धि का पर स्तर पर मजबूत वाले धैर्यवान लोग पेखी माने देखकर मुदित होते हैं। तो ये विचार सागर देखकर जो बुद्धिमान लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, वो मुदित माने आनंदित होते हैं। जो ऐसा आनंद देने वाला जो विचार सागर है, ऐसा विचार सागर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। और यहाँ पर अभी 3-4 नंबर के टिप्पण है। टिप्पण माने मैंने शायद जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लोग, हर शब्द का अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना है तो ग्रंथकार ने एक एक शब्द पर नंबर दिया हुआ है और उस नंबर पर उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। तो यहाँ पर अभी विचार सागर इस अक्षर पर पहला टिप्पण है, 1 नंबर का टिप्पण है। फिर उसके बाद में पेखी पर दूसरा टिप्पण है, मुदित पर तीसरा टिप्पण है और धीर पर चौथा टिप्पण है। आप ग्रंथ पीडीएफ फाइल का क्यों ना हो, ग्रंथ आपके सामने होना जरूरी है। ग्रंथ के बगैर हाँ, जैसे बोलते ना मराठी में, पालत्या घड्यावर पानी, तो इसलिए एटलीस्ट जब तक हार्ड कॉपी नहीं मिलती है तब तक आप पीडीएफ फाइल क्यों ना हो, मगर आपके सामने रखो और उसके बाद में आपको ये ग्रंथ जो है ये धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है ना। तो हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, यहीं पर रुकेंगे हम। तो ये जो भी दोहा हमने पढ़ा है, ये आप थोड़ा सा घर में समय निकाल कर ये दोहे को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, हर शब्द को समझ लीजिए, और अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप अपने ग्रुप में इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आज के सेशन को हम विराम देते हैं। जय गुरुदेव। कुंडली वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। पार्वती पते शिव हर हर महादेव, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सकल साधु संतन की जय। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। ओम तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम तत्सत्। शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।